प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो गोटमार मेला जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया राहुल नवीन को। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया? पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई? तो गृह आधार योजना जो शुरू की गई थी वो गोवा में। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये थी। मारबत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो मारबत जो है महाराष्ट्र का है। पालमुरु रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका तेलंगाना से। नोवल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसको द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी हुमा कुरैशी के द्वारा। यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो है वो एम विश्वेश्वरैया की जयंती पे मनाया जाता है, ये इंजीनियर्स डे। मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मास्टर कार्ड इंडिया का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार को। हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? सारागढ़ी स्मारक की जो आधारशिला रखी गई पंजाब में। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पुष्टि योजना जो है वो आपकी ओडिशा से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? तो विशेष सत्र जो बुलाया जाता है अनुच्छेद 85(1) के द्वारा बुलाया जाता है। चर्चा में रहा ई कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया है? तो ई कोर्स मिशन जो शुरू किया गया था वो 2007 में। चर्चा में किलाउआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किलाउआ ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो किया गया था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैश फॉर वेस्ट स्कीम किस नगर निगम द्वारा शुरू किया? वेस्ट स्कीम जो शुरू किया गया था वो आपका पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया। गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सतत जो वित्त कार्य समूह जो था इसकी बैठक का आयोजन किया गया था वाराणसी में। तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है पुणे में। चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो कथन असत्य है वो आपका आ जाएगा डी। इस योजना का दूसरा चरण 2022 में चालू किया गया, ये असत्य है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ भी सकते हैं आप करंट के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका हाल ही में तूफान डेनियल से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूफान डेनियल से प्रभावित जो हुआ वो आपका लीबिया प्रभावित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? नंदनी कृषक समृद्धि योजना जो शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस देश से संबंधित है? तो ये हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जो जीता था वो आपका महाराष्ट्र ने जीता। पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है? पंचदान जो पर्व होता है वो आपका नेपाल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया, इसे नाम क्या दिया गया है? चिकन पॉक्स का नया प्रकार जो पाया गया है उसका नाम दिया गया है क्लेड 9।
हाल ही में इयान बेलमोंट का निधन हो गया। इयान बेलमोंट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इयान बेलमोंट जो थे वो आपके वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ किसने किया? आयुष्मान भाव का जो शुभारंभ किया था वो आपके द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया था? शिलान्यास किया गया था, ये आपका है मध्य प्रदेश में। हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, किस वाद्य यंत्र से था? तो इनका संबंध जो था वो वीणा से था। फिर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? सिंधु गंगाधरन जो है वो नैस्कॉम का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया? ग्रीन रेलवे स्टेशन का जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, विजयवाड़ा। हाल ही में किस फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो आपका अनुष्का शर्मा को। पंजाब का पहला स्कूल ऑफ इमिनेंस कहाँ खोला गया है? तो पहला जो खोला गया है ये इमिनेंस अमृतसर में। भारत ने किस देश से C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? ठीक है, तो भारत ने खरीदे हैं ये स्पेन से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बांध सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा वो राजस्थान में। FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो ये जीता था आपका जर्मनी ने। दुनिया में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले कौन सा बल्लेबाज है? सबसे तेज़ी से जिसने 13,000 रन बनाए तो वो आपका है विराट कोहली, अभी देख ही लिया आपने। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता था? तो किशोर जेना ने जीता था आपका स्वर्ण पदक। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड लद्दाख में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? शहीद दिवस 2023 का जो विषय है आपका वो है आपका फॉरेस्ट एंड हेल्थ जो है इसका सब्जेक्ट है। किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी अर्लीन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, आयरलैंड की है ये। ठीक है। कलैगनार नगलेर ओरिमाई हित्तम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है आपका तमिलनाडु से है। हाल ही में मरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? मरीन सैंड वॉच जो लॉन्च किया गया वो आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, इनका संबंध किन संस्था से था? तो डेनिस ऑस्टिन का जो निधन हो गया वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है लुइसविले। ठीक है। फिर US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो महिला जो एकल हुआ था उसमें जीता था आयरना सबालेंका ने। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो मॉब लिंचिंग का जो संबंध है योजना का वो आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? तो सैफ खेल का जो अंडर-16 जो फुटबॉल टूर्नामेंट था वो आपका भारत ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता था आपका किरण जॉर्ज ने।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? कौन सा देश इसमें नहीं है? तो आपका है ईरान। हाल ही में डॉक्टर एएस गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एएस गोखले जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया आपका डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका है अफगानिस्तान। तीरंदाज विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता? तो जावरकर ने जो जीता था वो आपका है रजत पदक। ठीक है। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? बंगस वैली फेस्टिवल जो शुरू हुआ वो जम्मू कश्मीर में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन अभी हुआ था, इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, इसकी थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखिएगा। G20 से रिलेटेड है क्योंकि स्पेशली भारत में हुआ था ये। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? 10 लाख से अधिक, तो प्रथम शहर रहा आपका इंदौर। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था अदीब अहमद को। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन तो किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है, यानी चंद्र मिशन है? स्नाइपर जो है आपका जापान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सलेम सांगो जीआई टैग प्रदान किया गया है? सलेम सांगो जीआई टैग प्रदान किया गया है आपका तमिलनाडु को। ठीक है। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यानी गर्भपात जो कराते थे अबॉर्शन वगैरह उसको जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो वो आपका मैक्सिको है। हाल ही में किसने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? मालवीय मिशन जो शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत की है वो आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में जटायु क्रूर सेवा किस नदी में शुरू की गई? जटायु क्रूर सेवा जो शुरू की गई वो सरयू नदी में। फिर 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में।